गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है, जिसका नाम था बहुपद। और इसमें हम अगर बात करें पिछले क्लास की, तो हमने पढ़ा था कि सर्वसमीका क्या होती है। तो आप में से अगर किसी को पता हो, गुड याद इवनिंग हो, मैम। तो आप बता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसी को तो आप बता सकते हैं सर्वसमीका से आप क्या समझते हैं। सभी के लिए समान। ठीक है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि सर्वसमीका का मतलब होता है जो सभी के लिए समान होती है। लेकिन सभी के लिए समान होने का भी एक मतलब है, उसको अगर कोई बता पाए गणित की भाषा में, अगर आप बता पाए तो। मैम, हम अगर किसी इसकी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा समान आती है। ठीक है, ठीक है। तो अभी कल सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। यहाँ पर कहा गया कि सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका कुछ नहीं, वो भी एक समीकरण ही है। क्या है? समीकरण ही है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो समीकरण और सर्वसमीका में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर बस इतना हुआ कि जो आपका समीकरण होता है वो कभी कभी इसको साबित करेगी, कभी कभी इस चीज को मैम जो है वो आपकी साबित आवाज करेगी। नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाए। मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर से बोल रही हूँ, तो अगर आपको आवाज नहीं आ पा रही तो शायद थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो सकता है। क्लास को लेफ्ट करें और उसको फिर से ज्वाइन करें। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि समीकरण क्या करेगा। समीकरण कभी कभी ही ये साबित कर पाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन सर्वसमीका हर बार आपको एक ही रिजल्ट देगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर है। करते हैं इसके एक एक उदाहरण, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके और आपका पिछली क्लास का रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले मैं एक समीकरण ले रही हूँ। समीकरण यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। एक समीकरण मैंने लिया और वहीं दूसरी तरफ मैं एक सर्व समीका लूंगी। ये है मेरा समीकरण और ये यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक सर्व समीका। समीकरण आमतौर पे छोटे ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x जमहा 9 बराबर है 11, और सर्व समीकरण मैंने लिख दी a जमहा 2 और ब्रैकेट लगा करके a जमहा 3, और इसको अगर मैं लिखूं तो बराबर है a² जमहा 5a जमहा 6। ठीक है, तो ये एक समीकरण है, ये एक सर्व समीका है। क्यों इसको समीकरण कहा, क्यों इसको सर्व समीका कहा, अभी हम सीखेंगे। समीकरण में अब देखो, हमने दोनों में करना क्या है, दोनों में हमने इसको हल करना है। दोनों केसेस में, यहाँ पे भी हमने इसको हल करना है, यहाँ पे भी हमने इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी से एक्स की जगह पे कोई सी भी वैल्यू लिख दी। मैंने यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से किया, मुझे नहीं पता कि इसका उत्तर क्या है, मैंने बस लिख दिया कि एक्स जो है वो 1 के बराबर है, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ए जो है वो 1 के बराबर है। तो अब मैंने एक्स की जगह पे 1 लिखना है, तो 1 लिख दिया। 1 जमहा 9 बराबर है 11। ये ऐसे को हल नहीं हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुने। मैंने नहीं लिखा कि 9 जमा 1 मैम 11, एक बल्कि बार मैंने, कॉल आ रही है, उठा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन माइक ऑफ करके उठाना, नहीं तो आपकी आवाज यहाँ पे आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो 1/9 नीचे को उतार दिया, और यहाँ पे देखें तो बराबर है और 11 था, ये भी नीचे को उतार दिया। ठीक है, इनको अलग अलग हल किया जाता है। 9 जमा 1 करेंगे तो 10 आएगा, बराबर है का निशान, और उस पर 11 था तो 11 ही लिखना है। तो बताइए, क्या इस केस में ये साबित हो पाया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नो मैम, नो। हमें दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं कि जो 10 है वो 11 के बराबर नहीं है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, और इसको हम सर्वसमीका नहीं कहते। सर्वसमीका वही होगी जो हर बार हर वैल्यू पर, हर वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स को आप 1 लिख दो, 0 लिख दो, 10 लिख दो, 12 लिख दो, 15 लिख दो, -8 लिख दो, हर बार क्या करेगा, वो इस चीज को साबित करके देगा। हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आई, तो इसको हम सर्व समीका नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने इसको समीकरण लिखा है। तो आप क्या अब सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं, कि हर वैल्यू पे कोई समीकरण कैसे हर बार साबित कर पाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए चेक करते हैं, ये भी तो एक समीकरण है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए
इसके पास भी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके पास भी राइट हैंड साइड है, ये भी तो एक समीकरण ही हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी मर्जी से x 1 लिया था, यहाँ पे भी अपनी मर्जी से a मैंने 1 ले लिया। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। जहां जहां पे a है वहां वहां पे 1 लिखना है। यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 जमा 2, यहाँ पे लिख दिया 1 जमा 3। यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर करना है, 5a मतलब कि 5 को 1 से गुणा करना है, और 6 का 6 ही रहेगा। 2 जमा 1 होता है 3, 3 जमा 1 होता है 4। ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा कर रहे हैं, तो ये भी आपस में गुणा करेंगे। 1 का वर्ग करो 1 ही आएगा, 5 कम 5 और 6 का 6। तो यहाँ पर देखिए 12 आ गया, और यहाँ पर भी जमा करके 12 आ गया। क्या इस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? यस मैम। यस, Yes, इसलिए ma'am. इसलिए कहा कि ये एक सर्व समीका है। यहाँ तो चलो मैंने अभी एक एक उदाहरण लिया, अगर आप 2-3 और उदाहरण लेंगे, जब आप इसको घर पे खुद से हल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सच में ऐसा होता है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू क्या लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हर बार हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देती है। ऐसे ही समीकरण को सर्व समीका कहा जाता है, और ये हम पिछली क्लास में ज्यादा अच्छे से कर चुके हैं। ये था इसका छोटा सा रिवीजन। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पहली सर्व समीका कौन सी है, क्या है, कैसे इसको यूज करना ज्यादा है। समझ में नहीं आया कौन सा बेटा? मैम, यही वाला सर्व सर्व। आपने पिछली क्लास ज्वाइन की थी बेटा? यस मैम। अच्छा, पिछली क्लास में आपको शायद समझ नहीं आया था क्या? मतलब हमने उसमें इसको अच्छे से किया था। मतलब देखो सिंपल है, समीकरण में क्या होता है, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को अपनी मर्जी से 1 लिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, अपनी मर्जी से जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं मिली। इस समीकरण ने अपनी बात को सच नहीं साबित किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है समीकरण बार 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 एक ही चीज बोलती रहती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर उसको साबित भी करके दिखाए, लेकिन इसने तो साबित नहीं किया। जब मैंने x की जगह पे 1 लिखा तो इसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो इसे हम कहते हैं मामूली सा समीकरण, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वैल्यू पर, एक ही मान पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करके देगी। और वो मान कौन सा है? तो वो मान है सिर्फ और सिर्फ संख्या 2। कि जब मैं x की जगह पे 2 लिखूंगी, जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखूंगी, तब जाके मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, क्योंकि 9 जमा 2 हो जाएगा 11। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बताएं जरा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेकिन अभी इसने किस पे साबित किया? क्या इसने यही सेम चीज x बराबर है 1 पे साबित की थी? x बराबर 1 पे साबित की थी? नहीं की थी, तो मैंने लिख दिया नो। जब मैंने x को 2 के बराबर लिया तब इसने साबित कर दिया यस कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। तो चलो अब x को 3 लेते हैं। अब अगर मैं x को यहाँ पे 3 लूं तो ये बन जाएगा 12। और अब दोबारा से मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, तो x बराबर है 3 पर भी इसने ये साबित नहीं किया। सिर्फ एक बार साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें सर्व समीका की, तो जब मैंने a की वैल्यू को 1 के बराबर लिखा तब भी उसने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब अगर मैं a की वैल्यू को 2 के बराबर लेती हूं तो देखते हैं ये इसको साबित कर पाती है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको फिर से। ठीक है, a जमा 2 है, इसका मतलब 2 जमा 2, क्योंकि a की जगह पे हम अब 2 ले रहे हैं। 2 जमा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 जमा में 3 बराबर है का निशान। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 5a मतलब 5 को गुणा करना है। 2 से 6 अकेला है तो 6 अकेला ही रहेगा। 2 जमा 2 4, गुणा का निशान, 3 जमा 2 5 बराबर है 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 5 दूनी 10 जमा 6। इसको सॉल्व कीजिए तो 20 आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए तो 20 आ रहा है। इस बार भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर इसने साबित करके दिखा दी। 1 लिया तब भी दिखा दी, 2 लिया तब भी दिखा दी। तो इसका मतलब सर्व समीका क्या कर रही है, सर्व समीका को फर्क नहीं पड़ता कि आप चर की जगह पे क्या लिख रहे हो, आप चरों की वैल्यू को बदलते जाओ। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 10 लिख दो,
5 लिख दो, ये आपको हमेशा साबित करके देगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेकिन समीकरण ऐसा नहीं करता, समीकरण सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 बार इस चीज को साबित करके दिखा देगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन सर्व समीका सभी के लिए ऐसा ही करती है। तो अभी कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम करते हैं अपनी पहली सर्व समीका। कैसी वो दिखती है, क्या वो होती है, कैसे उसको यूज करना है, कब उसको यूज करना है, सब कुछ हम सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, बाकी सर्व समीका को लेकर के कोई डाउट है तो पिछली क्लास को जरूर देखना, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना। ठीक है, तो पहली सर्व समीका कुछ इस तरह की दिखती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको खोला जाता है इस तरह से। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, बीच में 2ab और अंत में b का स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहले लिख देंगे वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों ठीक है। आपने ऐसे लिखना ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना ऐसे लिख लो, दोनों ही ठीक है, क्योंकि एडिशन में जमा में चलता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये हमने सर्व समीका जो बनाई है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ेगी और कहां पड़ेगी। तो कभी भी अगर कोई एक चर है, कोई एक संख्या है, वो दोनों आपस में जमा कर रही हैं और दोनों का ही वर्ग हो रहा हो, कोई दो संख्याएं हैं जो आपस में जमा कर रही हैं, उनका वर्ग हो रहा हो, कोई दो चर हैं h प्लस एल, ये आपस में जमा हो रहे हैं और इनका भी स्क्वायर हो रहा हो, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम सर्व समीका का इस्तेमाल करते हैं। बस आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अगर सर्व समीका नहीं होती तो क्या हम इन सवालों को हल ही नहीं कर पाते? ऐसा तो नहीं है। तो इनके बिना भी तो ये सवाल हल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर मैं x जमा 3 का मेरे पास स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि x जमा 3 2 बार लिखा जाएगा, एक बार ऐसे पहले ब्रैकेट में, दूसरी बार ऐसे दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, 2 बार इसको लिखेंगे। फिर हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई द्विपद किसी द्विपद से गुणा करता है तो कैसे गुणा किया जाता है, कैसे करते हैं? पहले ब्रैकेट का पहला पद लीजिए, मतलब कि x को लो और x की गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो। किसके साथ कर दो? x जमा 3 के साथ। फिर पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को लो और उसकी गुणा भी कर दो पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब कि अब 3 को उठाना है और गुणा करना है x प्लस 3 से। तो कुछ बच्चों के लिए तो ये पहला ही इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि वो इस क्वेश्चन को करने से पहले ही डर जाएंगे, उन्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मन नहीं करेगा कि कौन इतना गुणा करे, कौन ये इसको सॉल्व करे, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये तरीका बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, हमारा बहुत टाइम इसमें चला जाता है। दूसरी बात, ये हमें बहुत कंफ्यूज भी कर देता है। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, तो हमने इस सर्व समीका की मदद ली कि अब आपको इसको अलग अलग लिख के गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस सर्व समीका के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हमें गुणा ना करते हुए इसको हल करना है। सबसे पहले तो इसकी तुलना करो अपनी सर्व समीका के साथ। कैसे तुलना करनी है? बहुत ही सिंपल है, अपने सवाल के नीचे ही अपनी सर्व समीका ऐसे लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखो कि जमा से पहले क्या चीज आ रही है, वो पूरी की पूरी a होती है, जमा के बाद कौन सी चीज आ रही है, वो पूरी की पूरी b होती है। तो बताइए a की जगह पे कौन है और b की जगह पे कौन है? a is equal to x, b is equal to 3, b की जगह पे 3। ठीक है, वेरी गुड, a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू 3। अब हमें जब a और b की वैल्यू का पता लग गया तो अब हमें इसको गुणा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सर्व समीका लगा लो कि अगर a ये है, b ये है, सवाल ये है, तो इस सवाल का जो उत्तर है वो ये है। सर्व समीका कुछ नहीं है बच्चों, सर्व समीका क्या है? हमने क्या किया, हमने इन दो संख्याओं को जमा करने पर, इसका वर्ग करने पर जो उत्तर आ रहा है उसको लिख दिया है। जब भी सवाल ऐसा होगा कि दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हैं और हमेशा उनका वर्ग हो रहा है, तो उत्तर हमेशा दिखने में ऐसा ही रहेगा। इसलिए हम सर्व समीका को याद कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने आंसर याद कर लिया है। तो अगर मेरा सवाल ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो मेरा उत्तर जो है वो इसी रूप में आएगा। कैसे आएगा? तो बस a और b की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख लो। a x है, b 3 है। यहां पर
हो रहा है a का स्क्वायर जमा 2ab बी का जमा स्क्वायर b, माइनस 2ab। माइनस नहीं आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा, प्लस वाली सर्व समीकरण तो जमा ही आएगा, ए ठीक है। माइनस बी का होल स्क्वायर कह रहा हूँ मैम। हाँ ये, हाँ वो हम बाद में करके अभी प्लस वाला कर लेते हैं, अभी इसको करो। a की ओके जगह मैम। पे है तो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स का भी स्क्वायर करना है, एक ही जगह पे एक्स है तो ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर। दो होता है सर्व समीका का तो दो का दो ही लिखेंगे, ए की जगह पे एक्स है तो ए की जगह पे यहाँ पे गुणा में एक्स लिख लो, बी की जगह पे 3 है तो गुणा करके यहाँ पे 3 लिख लो, फिर हो रहा है बी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने बस इसकी वैल्यू को पुट करना होता है, अगर आपको ये वैल्यू पुट करनी आ गई तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को वैल्यू पुट करनी नहीं आती तो आप मुझसे पूछेंगे, बस इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ फाइनल आंसर, फिर आपके डाउट्स लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, इनको गुणा कर दो, संख्या की गुणा संख्या से करेंगे, 2 3 6, साथ में एक्स गुणा हो रहा है तो एक्स ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 9, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मुझे इसको इतना गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब अगर किसी का डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। मैम ये वो रिपीट कर, समझ में नहीं आया। ठीक है इसको रिपीट करेंगे, लेकिन किसी का अगर एक पर्टिकुलर स्टेप पे कोई डाउट है। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको ए और बी ढूंढना आ जाएगा? यस मैम। सभी बच्चों को अगर मैंने आपको सवाल लिख के दिया है तो क्या आप उसमें ए और बी को ढूंढ पाएंगे? यस मैम। यस मैम। नो, ठीक है आपने लिखा है नो, ठीक है, जो कुछ बच्चे नो भी लिख रहे हैं। चलो तो पहले हम ये सीखते हैं कि ए बी को कैसे ढूंढना है। अच्छा दूसरा सवाल कि अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता लग गई, मान लो आप नहीं ढूंढ पाए पर मैंने बता दी, तो क्या आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर पाएंगे? नो मैम। यस मैम। नो मैम। और ठीक है तो दो ही सवाल थे, बाकी तो फिर आगे तो गुना ही है, वो तो हम कर लेंगे। चलो सबसे पहले ये सीखते हैं कि कैसे हमने पता करना है ए कौन और बी कौन। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लेते हैं। अभी अभी मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर है 2x जमा 4y। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? और ये है इसका स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो, अब मुझे पता है कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं, दो चीजें हैं जो आपस में जमा हो रही हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए कैसे मैं हल करूं, तो उसके लिए मुझे पता है कि मेरे पास एक सर्व समीका है। लेकिन सर्व समीका तो तभी यूज होगी जब मुझे पता लगेगा कि ए कौन है और बी कौन है। सबसे पहले क्या करो, अपने सवाल के ठीक नीचे लिख दो ए जमा बी और उसके बाहर लगा दो स्क्वायर। फिर देखो इस जमा से पहले जो भी लिखा गया है उस पूरे को आप ए मानेंगे। तो बताइए अभी ए की जगह पे कौन है? 2x। 2x। 2 मैम। पूरा का पूरा 2x, सिर्फ अकेला 2 नहीं होगा, पूरा का पूरा 2x 2x होगा, क्योंकि मैंने कहा जमा से पहले जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो सभी हमारी ए में आती हैं, ठीक है। बात करें बी की, तो बी की जगह पे कौन है? y 4y। 4y, सिर्फ y नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 4y। क्यों? क्योंकि जमा के बाद पूरा का पूरा जो है 4 भी है y भी है, वो पूरा का पूरा होगा b, ठीक है। अभी बताएं, अभी आप सभी को समझ आया कैसे ए और बी ढूंढना होता है? अभी भी कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। यस मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम। अच्छा जिसका आंसर No, यस है ma'am. वो उसमें लिखेंगे, जिसका आंसर यस है वो चैट में लिखेंगे, जिसका आंसर नो है वही माइक ऑन करके पूछे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि यस या नो, ठीक है। तो जिसका डाउट है वो माइक ऑन करो और पूछो कि क्या डाउट है। सिर्फ इतना, ए और बी की वैल्यू कि ए 2x और बी 4y, बस इतना ही ढूंढना था। वो अगर आपको आ गया है तो, नहीं आया है तो माइक ऑन करके बताएं, ठीक है। तो मतलब ये सभी को आ चुका है। अब जब आपको a जमा b की वैल्यू पता लग गई है तो आपने अब कुछ नहीं करना, आपने इसको सर्व समीका में लिख देना है। सर्व समीका क्या थी? सर्व समीका है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सर्व समीका का जो हल है, इस सवाल का जो हल है वो ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस a की जगह पे 2x लिखते जाना है, जहां जहां पे a है वहां वहां पे 2x, जहां जहां पे b है वहां वहां पे 4y। तो शुरू करते हैं। यहां पर a था तो यहां पर मैं क्या लिखूं? चैट में बताएंगे, सभी चैट में बताएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूं? a की जगह पे
ठीक है, 2x दो अकेला मैम 2x। अब देखो 2x ए का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, बेटा माइक ऑफ रखें, ए का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो क्या 2x का भी स्क्वायर होगा? yes मैम यस मैम तो मतलब 2x लिखो, उसके ऊपर उसके सिर पे भी स्क्वायर। पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर 2 है, 2 भी है, x भी है, तो ब्रैकेट जरूर लगाना। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, अगर आप लिखते 2x और स्क्वायर, तो हम इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि आप सिर्फ x का ही स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन x का स्क्वायर नहीं हो रहा, यहाँ तो दोनों का हो रहा है। तो सबसे पहले दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद करो और बाहर से ये 2 लिखो। इससे पता लगता है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को समझ आया कि ब्रैकेट क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। फिर लगा देंगे जमा का निशान। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? करीना बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं? नो मैम ठीक है, ओके। देखो फिर हमने देखा कि इसके बाद अगला जो पद है वो है 2ab। जब किसी चीज के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे देखो a स्क्वायर और 2ab के बीच में जमा का निशान है, 2ab और b स्क्वायर के बीच में भी जमा का निशान है, लेकिन 2a और b के बीच में तो कोई निशान ही नहीं है। तो जिनके बीच में कोई निशान नहीं होते उनके बीच में एक ही निशान होता है, वो होता है गुणा का। तो आप खुद समझ जाना कि ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 2 लिखेंगे क्योंकि 2 सर्वसमीका का ही हिस्सा है। 2 को हमने गुणा करना है a के साथ। a की जगह पे हमने a नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है बताएं? मैम 2x लिखना है 2x 2x। और अभी इसको फिर से गुणा करना है, फिर से गुणा करना है। y b की जगह में 4y ठीक है, 4y। 4y स्क्वायर 2 4y मैम हाँ 4y। तो 2 का 2 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, a की जगह पे लिख दिया 2x, b की जगह पे लिख दिया 4y, तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं। फिर जमा का निशान है तो फिर जमा का निशान लगा दो। फिर यहाँ पे हो रहा है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे कौन है? 4y का स्क्वायर 4y। ठीक है, b का स्क्वायर हो रहा है तो 4y का भी स्क्वायर होगा, तो 4y का भी स्क्वायर कर दो। क्या मैंने ठीक लिखा? यस नो मैम मैम yes मैम 2 मैम ब्रैकेट मैम 4 2x 2x क्यों? 2x तो आगे लिखा हुआ है ना, मैं इसको कह रही हूँ कि ये, हाँ बिल्कुल सही, क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा। क्योंकि हाँ अभी के लिए माइक ऑफ रखें, फटाफट से माइक ऑफ रखें, नहीं तो मेरी आवाज नहीं आएगी। ये मैंने गलत लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब 2 चीजें आपको नजर आ रही हो तो कभी भी सिर्फ एक के सिर पे 2 नहीं लगाना है। इससे ये लगता है कि 4 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ y का स्क्वायर हो रहा है, सिर्फ y का वर्ग हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में डालो, उसके बाद इसकी घात में 2 लिखो। अब ये सही है, पहले लिखा था वो गलत था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही है। तो अब बताइए यहां तक कितने बच्चों को समझ आ गया? मैम मुझे आ यस गया। मैम आ गया यस मैम जिनको आ गया बच्चों वो चैट में लिखेंगे, जिनका डाउट है वो माइक ऑन करके पूछे। अभी किसी ने पूछा था? दोबारा समझा दीजिए हाँ, और कौन है जिसने भी कुछ पूछा था एक पॉइंट? मैम दोबारा समझा ठीक है, इसको अभी हम दोबारा समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, तो अभी ध्यान से इसको समझना, क्योंकि हाँ पूछे। मैम ये आगे भी तो सॉल्व होगा अभी। हाँ आगे भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी यहाँ तक ही समझ नहीं आया, तो इसलिए इसको यहाँ तक फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखना जरूरी है, लिखना आना चाहिए। तो उसको मैं मिटा देती हूँ, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। फिर हम क्वेश्चन उसके बाद पोल में करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखो, हमारे पास सवाल दिया गया कि 2x में 4y को जोड़ो और फिर उसका स्क्वायर, उसका वर्ग कर दो। ठीक है, हमने कहा ठीक है कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सर्वसमीका है, हमें इसको अब पूरा गुणा तो करना नहीं है, हमारा सवाल तो छोटा ही है ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। तो सर्वसमीका कौन सी थी? सर्वसमीका थी ए। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है अभी के लिए? सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। a जमा b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सर्वसमीका है। कैसे इसका, क्या इसका हल होता है? इसका हल होता है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सवालों का हल हमेशा ही ये होगा, मेरी बात आप सुन ले, हमेशा, ना एक बार, ना 2 बार, ना 3 बार, बल्कि हमेशा ऐसा ही होगा। कहां चला गया वो? 1 मिनट,
ठीक है, 1 मिनट का समय दे। अभी शायद आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। ठीक है, अभी आपको शायद स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी बच्चों, थोड़ा सा इंतजार करें, फिर आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। मैम साइंस की क्लास क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी यस साइंस की मैम, क्लास साइंस की क्लास शुरू कब नहीं होगी? हो अभी साइंस की क्लासेस शुरू नहीं हुई है, इसलिए वो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, कभी भी अगर साइंस की क्लास शुरू होने वाली होगी तो आपको उस वक्त बता दिया जाएगा। मैम कल टेस्ट जो होगा वो साइंस का भी होगा। शायद हो सकता है, अब उसके बारे में आपको शायद स्कूल में पता होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, चलो टेस्ट के बारे में बात है, अगर कुछ भी बात है वो हम करेंगे क्लास के बाद। अभी के लिए स्क्रीन आपको नजर आ चुकी होगी, ध्यान से देखें। नो मैम। अब देखें, अब देखें। यस मैम। यस मैम। तो सवाल क्या था? यस मैम। क्या किसी को क्वेश्चन याद है जिसने अपनी कॉपी पे लिखा हो? यस मैम। बताएं। यस मैम। 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर। अभी के लिए माइक ऑफ कर दें, अभी के लिए माइक ऑफ कर दें। तो मैंने कहा कि कभी भी इस तरह के सवाल अगर हमें दिखते हैं कि दो संख्याएं जमा हो रही हैं और उनका हो रहा है स्क्वायर, तो हमेशा उनका उत्तर यही होगा, ना एक बार ना दो बार, बल्कि हमेशा उनका उत्तर इसी रूप में आता है। इसलिए तो हम इतने कॉन्फिडेंट होके इस सर्व समीका का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी संख्याएं बीच में लिख दो, कुछ भी बीच में लिख दो, आंसर तो आपका इसी तरह इसी शक्ल में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो अभी इस फॉर्मेट में है, इस शक्ल में है। हमने क्या करना है, उसको इस तरह का बनाना है। तो उसी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है, क्योंकि हमने इसको पूरा हल नहीं करना है। हमने बस ए और बी की वैल्यू का पता लगा के यहाँ पर भर देना है और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सिंपल है। तो बताइए, ए की जगह पे अभी हमने सीखा, ए की जगह पे कौन आया था? ए की जगह पे आया था 2x। क्यों 2x आया? क्योंकि जो जितनी भी चीजें जमा से पहले लिखी जाएंगी वो सभी a में आएंगी। अगर यहाँ पर 2x ना होता, मान लो यहाँ पे होता 2xz, तो अब a की जगह पे क्या आता? 2xz। 2xz, तो ये हमारा a होता। लेकिन यहाँ पे दो ही चीजें थी तो हमने भी यहाँ पे दो ही चीजें लिखी। और b की जगह पे क्या आया? तो b की जगह पे आ गया था हमारे पास 4y। फिर जब हमें a और b के बारे में पता चल ही चुका है कि a 2x है, b 4y है, तो अब हम इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मान है, उसको बस इसमें भरेंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि a का स्क्वायर करना था, लेकिन a की जगह पे तो 2x है, तो इसका मतलब हम 2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का वर्ग करेंगे। बीच में जमा का निशान लगा लीजिए। फिर है 2 गुणा में a गुणा में b, तो 2 तो हमेशा ही रहेगा, तो 2 मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। 2 को गुणा करना है a के साथ, तो a है 2x, तो 2x लिख लो। फिर अभी इसको और गुणा करना है b के साथ, b है 4y, तो 4y लिख लो। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे हम लगा लेंगे जमा का निशान। फिर यहाँ पे हो रहा है सबसे एंड में b का स्क्वायर, b की जगह पे 4y है, तो इसका मतलब 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बस एक चीज याद रखने के लिए कही थी कि जब भी a की जगह पे कोई चीज होती है तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद ही स्क्वायर करना है। क्योंकि अगर आप इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर या फिर 4y स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ x का ही स्क्वायर हो रहा है और सिर्फ y का ही स्क्वायर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि a की जगह पे दोनों चीजें हैं। a की जगह पे 2 भी है, x भी है, तो जब स्क्वायर की बात आएगी तो 2 का भी होगा, x का भी होगा। तो हमने यहां तक क्वेश्चन किया था, मैंने पूछा था यहां तक कोई दिक्कत है, तो आपने कहा रिपीट करें, तो मैंने रिपीट भी कर दिया। अब भी कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है अगर? ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब हमने करना है यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका वर्ग। तो वर्ग करने के लिए भी आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 2 चीजें हैं।
ठीक है, तो दोनों का वर्ग करना है। सबसे पहले संख्या का वर्ग करो, 2 का वर्ग करने पे कितना मिलता है? 2 का स्क्वायर करो। मैम 4। 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर कुछ नहीं है, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4। 3 का वर्ग हो रहा होता तो 3 को 3 से गुणा करते आ जाता 9। 10 का वर्ग हो रहा होता तो 10 को 10 से गुणा करते आ जाता 100। बस यही होता है स्क्वायर, यही होता है वर्ग, कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कीजिए। तो 2 से 2 को गुणा किया, 4 आ गया। x को x से गुणा करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तब आप लिखेंगे संख्या का वर्ग करके 4 और चर का वर्ग करके उसके सिर पे स्क्वायर, ठीक है। बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा देना है। इसको हल करो तो यहाँ पे सबसे पहला काम, सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा करके 16 आ गया। चर कौन कौन से रह गए? तो एक तो x है, दूसरा y है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 के साथ x भी और y भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और 4y स्क्वायर है, तो इसका आप मुझे बताएं क्या आंसर आना चाहिए? सिर्फ 16y, 16y मैम सिर्फ 16y। y का तो आपने स्क्वायर ही नहीं किया। मैम वाई का भी होगा। मैम वाई दोनों का का स्क्वायर होगा। दोनों का ओके यस मैम, तो 16 वाई स्क्वायर आ जाएगा। 16y स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y का भी तो स्क्वायर करना है। यहाँ पे था x, तो x गुणा x करके x का स्क्वायर करके आ गया x स्क्वायर। y का तो मैम स्क्वायर वाई गुणा करेंगे वाई वाई स्क्वायर होगा। आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन बस गुणा आपको खुद ही करना पड़ेगा, गुणा के लिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, जो कि हम पिछली कई क्लासेस से करते आ रहे हैं। बेटा मैम ये 16 क्यों है? एक बोले, अभी शिवांकी कुछ कह रही थी। शिवांकी बेटा पहले आप कहें। मैम ये 16 के साथ हम लोग 2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा ना। हाँ, 2 को गुणा करके 4, और 4 में 4 भी तो गुणा करना है अभी। मैम मुझे सबको गुणा करना था। सबको, तीनों को। देखो 2 की गुणा a से, उसके बाद b से भी, तीनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है। ओके मैम। और अब उसके बाद शायद तनीषा कुछ कह रही थी। मैम लास्ट वाला 16 कैसा आया? लास्ट वाला 16 देखो, क्योंकि हमने लास्ट में 4 का वर्ग किया, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है। क्योंकि इसका भी वर्ग करना है ना, तो 4 चौक 16 और y का स्क्वायर का y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किया तभी तो 4 आया, क्योंकि 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आया 4 चौक 16। उसके बाद करीना कुछ कह रही थी। मैम यही डाउट था, क्लियर कौन सा वाला? समझ में आ गया मैम, यही पूछना था। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बढ़ते हैं पोल की तरफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद कैसे कैसे सॉल्व करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोशिश करना अच्छे से। चलिए बच्चों, अभी के लिए चैट होने वाली है ऑफ, तो चैट ऑफ हो चुकी है और हम अपने क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका आंसर आपने पोल में देना है। पोल क्या है, कैसे आंसर देना है, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों बिल्कुल सिंपल है। आपको कहा गया है कि 2x, ठीक है ढंग से लिखते हैं थोड़ा, 2x जमा 3y और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो लिख लो a जमा b का होल स्क्वायर। a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, इसका पता करके अपनी कॉपी पे लिखें, फिर सर्व समीकरण लगा के इसका हल करें। ध्यान दें, जब आप a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, तो संख्या का भी स्क्वायर करना है, मतलब कि 2 का भी स्क्वायर करना है, x का भी स्क्वायर करना है, 3 का भी स्क्वायर करना है और y का भी स्क्वायर करना है। और एक और टर्म बचती है 2ab, उसको भी हल करना है, ठीक है। तो अभी आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, आराम से इसको हल कीजिए और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। और जिन बच्चों को नहीं पता पोल क्या है, कहाँ जाना है, उनको मैं अभी बताती हूँ। सभी बच्चों को अपने फोन की स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट्स जो है वो दिख रहे होंगे, इस पे सभी ने क्लिक करना है। क्लिक करके आपको नजर आएंगे बहुत से ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का।
अगर किसी के फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है तो आपके फोन में बेटा पोल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन है तो आपने एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। फिर आपको नजर आ जाएगा ऊपर वन पोल एक्टिव, इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। फिर आएंगे 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पे आपने क्लिक करके नीचे वोट पे क्लिक कर देना है। लेकिन पोल में आपको नहीं दिखेगा ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है, वो आपको पहले से ही देख के जाना पड़ेगा। अगर आपके फोन की स्क्रीन आपको छोटी लग रही है, ऑप्शन अच्छे से नजर नहीं आ रहे, तो उसको जूम करो, 2 उंगलियां लगा के जूम करो, ऐसे स्वाइप करो तो ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे होंगे। और वापस स्क्रीन छोटी करनी है तो वही 2 उंगलियां लो और ऐसे जूम आउट कर दो, ठीक है। यस तो मैम। अभी बेटा अभी देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया। तो ठीक है, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। थोड़ा ध्यान से करें बच्चों, स्क्वायर में आप थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में अभी हम मैं देख सकती हूँ तो 47 स्टूडेंट्स हैं। अभी के लिए बेटा आंसर कोई नहीं बताएगा, लेकिन क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ सौरभ बेटा। नहीं बता रहे मैम। मैम जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें आंसर आ रहा है तो हम कर सकते हैं ठीक। हाँ इसमें आ रहा है तो इसमें भी कर सकते हैं। हाँ आगे पीछे लिख ओके सकते मैम। हैं। जैसे कि 2ab वाली टर्म आमतौर पे हमें बीच में दिखती है, लेकिन ऑप्शन में 2ab वाली टर्म एंड में लिखी है ना, तो उसमें भी आप टिक कर सकते हो। लेकिन संख्या मत बदल देना, गुणा करके जो आ रहा है वही आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 बच्चे हैं, जिसमें से 21 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में, सही होता है गलत होता है वो बहुत बाद की बात है, लेकिन आंसर देना कोशिश करना वो सबसे बड़ी बात है, तो इसलिए सभी बच्चे कोशिश करें, ठीक है। 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 25 बच्चे आंसर दे चुके हैं, धीरे धीरे सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 28 बच्चे आंसर दे चुके हैं, ठीक है। सोलह, ठीक है, अभी 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। थर्टी फाइव स्टूडेंट बेटा अभी नहीं, अभी कैमरा ऑफ करें, शिवांकी बेटा कैमरा ऑफ करें, अभी नहीं दिखाना है, अभी आंसर नहीं बता सकते, ठीक है, अभी क्योंकि पोल चल रहा है। 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। नवनीत बेटा आपने भी आंसर नहीं बताना है, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं बताना है, ठीक है। चलिए 37 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में है 45 स्टूडेंट्स, 45 बच्चे, जिसमें से 38 बच्चों ने आंसर दे दिया। मैम बस 1 मिनट। ठीक है कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, ठीक है। हाँ गलती मुझे दिख गई है कि क्या गलती हो रही है। थर्टी 39 स्टूडेंट्स, 39 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश गलती से करें। कुछ और लग गया। कोई बात बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अभी 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में अभी हमारे पास है 46, 46 बच्चे, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अगर कोई है 6 बच्चों में से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बता दें यस और नो, क्योंकि अब हम ठीक है आप कर रहे हैं, ठीक है बेटा सॉल्व कर लें। 41, 41 बच्चे आंसर दे चुके हैं। बयालीस बच्चे आंसर दे चुके हैं। थोड़ा सा बेटा स्पीड बढ़ा दे, क्योंकि थोड़ी देर में पोल एंड होने वाला है।
तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो कोशिश करें सॉल्व करने की और अपना आंसर देने की। फोर्टी 43 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें इसमें आंसर करने की, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर जो है वो चैट में कर सकते हैं। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको वहीं पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों में से कितने बच्चों ने किस किस ऑप्शन को अपना उत्तर माना है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सभी देखिए उसको, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना था। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ए की जगह पे कौन आएगा और बी की जगह पे कौन। मैम ए की जगह पे 2x ए की जगह 2x और बी की जगह 3 है। ठीक है, 3y। ठीक है, तो और हमारी सरल समीकरण कैसे हल होती है, देखिए सरल समीकरण भी देख लेते हैं। a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। तो हमने इसका आंसर, बेटा अभी के लिए ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ करें। हमने इसका उत्तर निकालना है। इसका उत्तर ये है, यही इसका उत्तर है। बस करना क्या है, तो a और b की वैल्यू को हमने इसमें डालना है। तनिषा बेटा माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है। हाँ ठीक है, चलो अभी के लिए क्या करते हैं, a का स्क्वायर हो रहा है मतलब कि 2x का स्क्वायर होगा। 2ab का मतलब 2 तो हमारी सरल समीकरण का ही है। a की जगह पे हमने लिखना है 2x और b की जगह पे हमने लिखना है 3y, क्योंकि a और b की वही तो वैल्यू है, वही तो उनका मान है। और अंत में हो रहा है b का स्क्वायर मतलब इस 3y का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, a और b की वैल्यू ये थी, इनको उठा करके a की जगह पे 2x लिखती गई, जहां जहां पे a था वहां वहां पे 2x लिखा, जहां जहां पे b था वहां वहां पे 3y लिखा। अब देखिए, अब जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है, जो हमने इसको हल करना है, यहाँ पर 2 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा। मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले भी ये हिंट दे दिया था। तो करते हैं इसको सॉल्व। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर पहली टर्म। दूसरे की बात करें, यहाँ पे संख्या की गुणा संख्या से कर लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, तो संख्या को गुणा करके आ गया 12 और साथ में आ जाएगा x, साथ में y, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे y है। फिर से जमा का निशान, और यहाँ पे देखें तो 3 का भी वर्ग होना है, y का भी वर्ग होना है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 आ जाएगा 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर जमा 12xy जमा 9y स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। ऑप्शन नंबर डी में 4x स्क्वायर है, हमारे उत्तर में भी 4x स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 9y स्क्वायर है, हमारे आंसर में भी 9y स्क्वायर है। देखो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, लेकिन बीच वाली टर्म जो है 2ab वाली टर्म जो है वो 12xy थी। कितनी थी, 12xy, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 6xy लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। ये दोनों तक तो ठीक था, लेकिन 6xy नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 6xy नहीं 12xy है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि ये 9x कैसे, 9 के साथ तो y है, 9 के साथ तो यहाँ पे देखिए, 9 के साथ तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ रहा है, 4 के साथ x स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए ये भी गलत है। एक तो ना इसमें स्क्वायर लगाया है ना इन्होंने, ना तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया, और साथ में चरों को की भी अदला बदली कर दी। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। बी गलत क्यों हुआ, 4x था, ठीक है, की वजह से मैम 12xy था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने x और y का स्क्वायर नहीं किया। मैंने आपको स्पेशली कहा था बच्चों कि दोनों का स्क्वायर करना है, और अगर ऑप्शन नजर नहीं आते हैं तो जूम कर लेना है स्क्रीन को। तो देखें बी ऑप्शन पे कितने बच्चों ने टिक किया है, 15। तो अगर वो 15 बच्चे x और y का भी स्क्वायर कर लेते तो 16 बच्चों का आंसर ए है जमा 15, तो इतने बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट होता।
31। 31 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक होता, लेकिन वहां पे गलती क्या हुई कि उन्होंने x और y का स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, बाकी रही बात इसकी, तो ये क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटी सी गलती भी पूरा सवाल गलत कर देती है। पर अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर आप सर्व समीका भी लिख के आए, सर्व समीका तक भी आप लिख दें, तो भी आपको 1 या आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, कोशिश तो करनी है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, पर अगर नहीं कर पाओ, मान लो यहां से आगे गलत हो भी जाता है, लेकिन आप सर्व समीका लिख के आए हैं, तो इसके भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू था तो थोड़ा बहुत इसमें गलत हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो अगला देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अब हमने करना है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, उसके लिए चलते हैं पीछे, क्योंकि समझना होगा कैसे उन क्वेश्चन को करना है। अब देखो, अब आपको कहा है कि आपका अगर उत्तर ये है, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा। अगर आपका हल करने पर, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को, यहां पे लिखती हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर को हल करने के बाद ये आ रहा है, तो यहां से पता करो, इसको देख के पता करो कि a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो इसको लिख A की लीजिए, जगह पे 81 और B की जगह पे 18 है, b की जगह पे 18, और A की जगह पे 81। नहीं, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखते हैं क्यों गलत है। देखो, सबसे पहले तो इसको, अब देखो, हम पहले अपने क्वेश्चन की तुलना किससे करते थे, क्वेश्चन की तुलना इससे करते थे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस तरह का दिखता था, है ना, तो इससे तुलना करते थे। अब हमारा क्वेश्चन किसकी तरह दिख रहा है, तो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह। तो हमने क्या करना है, यहां से हमने ये पता लगाना है कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर 81 कब बना, जब ये a का स्क्वायर कर चुके थे, तो a पे वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर 81 आता है। मैम 9। 9, तो अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 9 होगा। मैम ठीक है, पे कैसी, हाँ जी बेटा, मैम 9 में 81, हाँ 9 9 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, इसलिए a की जगह पे 81 नहीं, a की जगह पे 9 है, 81 तो a स्क्वायर की जगह पे है। ठीक है, इसको नहीं देखना, बीच वाली टर्म का इसमें उतना कोई काम नहीं होता। हाँ, b का स्क्वायर बताएं, अगर b का स्क्वायर b स्क्वायर ही है, तो b की जगह पे कौन रहा होगा। 1। किसका स्क्वायर करें कि वो b स्क्वायर आए, मैम B। b का ही। जब हम b का स्क्वायर करेंगे तभी तो b स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब b की जगह पे b ही है, लेकिन a की जगह पे 9 है। अब बात करते हैं कि बीच वाली टर्म का क्या काम है, तो बीच वाली टर्म का काम है अपने आंसर को चेक करना, कि अगर आपके a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू b ही है, तो पता कीजिए बीच वाली टर्म कितनी आएगी। 2 तो हमारी सर्व समीकरण का ही हिस्सा है, a की जगह पे मैंने 9 लिखा तो 9 लिखो, b की जगह पे b है तो b ही लिखेंगे, गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 b। तो देखो, इसका मतलब हमारा ये दोनों आंसर ठीक है, क्योंकि बीच वाली टर्म यहां भी 18 है, जब हमने खुद हल की, अपने ए बी को लेके हल की, तब भी 18 आई। ठीक है, तो बस चेक करने के लिए होती है बीच वाली टर्म, बाकी अगर पता लगाना है तो सामने वाली और एंड वाली टर्म ही आपने यूज करनी है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा प्रैक्टिस के लिए, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में, अगर समय बचा तो, वैसे बच जाएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा हो, 25 सी स्क्वायर जमा 16 और 40 सी, चलो बताइए, ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन। 95 C square। वो तो A की ए जगह की पे जगह पे 5। है ना, 25 सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर की जगह पे है। हाँ जी, मैम 5। और मैम बी की जगह पे, B की जगह पे 4। ठीक है, बी की जगह पे सबने ठीक कहा कि बी की जगह पे 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 16 आएगा। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर पे अगर मैं सिर्फ 5, ए की जगह पे सिर्फ 5 लिखूं, तब तो सिर्फ 25 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 25 सी स्क्वायर है। 5 स्क्वायर। मैम यहाँ पे A की जगह पे C ले रखा है। मैम 25 C स्क्वायर।
हाँ 25 सी स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पे कौन आएगा फिर? बाकी स्क्वायर सी मैम सी। स्क्वायर 5 सी सी। आएगा सी मैम स्क्वायर। ए का मतलब सी ले 5 रखा होगा ना यहाँ पे। अब हम ब्रैकेट लगा के हाँ स्क्वायर स्क्वायर एक मिनट, अभी पूछे क्या कह रहे हैं बेटा आप? ए की जगह पे सी दिया होगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? मैम यस मैम। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। स्क्वायर नहीं लगाना है, बस हमने वैल्यू निकाल दी है। नहीं नहीं देखो, अगर यहाँ पे चलो सी की जगह कुछ और होता, सी की जगह पे यहाँ पे अगर एच स्क्वायर होता तो हमारा ए की जगह पे क्या आता? एच मैम 20 मतलब 5 एच एच। स्क्वायर। सिर्फ एक अकेला 5 और साथ में एच। तो बस ऐसे ही आपने चेक करना है कि अगर कोई चर है, ओके अगर मैम, कोई ओके मैम। वेरिएबल है, तो उसका भी अगर स्क्वायर हो रहा है तो ए की जगह पे वो भी तो बैठा होगा ना, तभी तो उसका स्क्वायर हुआ। अगर वो होता ही नहीं तो उसका स्क्वायर क्यों करेंगे? तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, बाकी फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन। पोल में ही ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। 5 मिनट है, वैसे काफी टाइम है। अभी के लिए चैट होने वाली है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों इस तरह का है, ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन को जूम कर लेना। ये है 25, साथ में हो रहा है ए का स्क्वायर जमा 10 ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाल के बताना है कि इन चारों में से कौन सही है। पहले ए की वैल्यू निकालो यहाँ पर से, फिर बी की वैल्यू निकालो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा, यहाँ से आपको बी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मत लिखना कि 25 है, 25 नहीं होगा, जिसका वर्ग करके ये बना है, जिसका वर्ग करके 25 ए स्क्वायर बना है। बेटा माइक ऑफ रखें। जिसका वर्ग करके बी स्क्वायर बना है उनको ढूंढो, फिर आपको आपके ऑप्शन में आंसर भी मिल जाएगा। और आंसर पोल में देना है, जो कि बस थोड़ी ही देर में ओपन होने वाला है। तब तक के लिए आंसर चूज कर लें। ठीक है, अभी पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे अपना आंसर वहां पर जाकर के दे सकते हैं कि ए और बी की जगह पे कौन आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो आपकी आइडेंटिटी के अंदर उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, जूम कर लीजिए, ऑप्शन को जूम कर लीजिए अगर नहीं आपको नजर आ रहे हैं तो। ठीक है, बस इतना ही देखना है कि ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, और जो भी आपको दिखेगा ऑप्शन में उस ऑप्शन को चूज कर लेना। किसका स्क्वायर किया होगा कि 25 आया, किसका स्क्वायर किया होगा कि ए स्क्वायर आया, फिर किसका स्क्वायर किया होगा कि बी स्क्वायर आया। ये 3 चीजें ढूंढो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। फिर से मेरी बात सुने, किसका वर्ग किया होगा कि 25 बना, किसका वर्ग किया होगा कि ए का वर्ग बन गया, तो उसको ए पे लिखो। और किसका स्क्वायर किया आपने कि वो बी स्क्वायर बन गया, उसको बी पे लिखो। बस सिंपल है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में अभी तकरीबन 37 बच्चे हैं। सभी अपना आंसर करेंगे, उसके बाद ही क्लास एंड होती है, उसके बाद ही क्लास को लेफ्ट किया जा सकता है। अभी क्लास को लेफ्ट नहीं करना है क्योंकि आंसर सभी ने देना है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ट्वेंटी 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 25 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 26 बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। सिर्फ ए मत देखो, बी भी देखो कि बी की जगह पे क्या लिखा है। ठीक है, अगर आप ए देख के आंसर करोगे तो गलत आ सकता है। बी भी देखो कि बी की जगह पे क्या लिखना है।
26 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। थोड़ा सा जल्दी कर ले क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं, थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, तो अभी कोशिश करेंगे आप अपना आंसर दे पाए। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के करेंगे। 10 सॉरी, जो आंसर नहीं दे पाए वो चैट में कर लेना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 35 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। देख सकते हैं आप कितने बच्चों ने किसको माना है अपना अपना आंसर। तो हमने, ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ करें, पहले इसका आंसर देख लेते हैं फिर आप अपनी बात बताएं। ठीक है, किसका स्क्वायर करें, किसका वर्ग करें कि 25 बन जाए? मैम 5 किसका स्क्वायर करें कि 5 a b किसका, हाँ, किसका स्क्वायर कि 20 स्क्वायर बन जाए? मैम बी। मैम बी। इसका मतलब a की जगह पे 5a, b की जगह पे b, तो हमारा उत्तर है 5a जमा b का होल स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर आप, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना, हालांकि 17-18 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुना, बच्चों को गलत है। पहले ये भी सुन ले कि गलत क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2b स्क्वायर आना होता, अगर मान लो मैं कहती कि b की जगह पे 2b है, तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा होता? मैम 2b को 2b। नहीं, 2b का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर भी करो, b का स्क्वायर भी करो, बताओ क्या लिखा होता? मैम 4b 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 4b स्क्वायर लिखा होता तब आप कहते कि b की जगह पे 2b है, लेकिन यहाँ पे कहा था सिर्फ b का स्क्वायर हो रहा है, तो हम उसको 2b कैसे लिख सकते हैं? जब b को b से गुणा करेंगे तभी तो b स्क्वायर आएगा, तो इसलिए b की जगह पे b ही रहना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत, सी सही। ठीक है, मैम मैंने तो अभी इसीलिए दोनों सोल्व किए थे। क्या था बेटा? ओके मैम, क्या किया था आपने? मैम इसीलिए मैंने दोनों सोल्व किए थे, डाउट लग सॉल्व, रहा था इसलिए। वेरी गुड। आपने इन दोनों को सॉल्व करके चेक किया था? यस मैम। ठीक है, वेरी, हाँ, तो ऐसे भी इसको हम कर सकते थे कि दोनों को सॉल्व करके देख लो किसके बराबर आ रहा है ना। चलिए मैम बच्चों, तो लेकिन आज पहले क्लास, मेरा आ गया था आंसर ही। हाँ ठीक, पहले हाँ, ठीक है। चलो, तो अभी किसी का डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो क्लास में रहे। अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ आ चुका है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर डाउट है तो भी आप क्लास में रुक के मुझसे पूछ सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।